वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट फुटबॉलर्स, दुनिया के 10 सबसे अमीर फुटबॉलर। नंबर 10, ईडन हैजर्ड, नेटवर्थ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, ईडन हैजर्ड का ताल्लुक बेल्जियम से है और वो चेल्सी और रियल मैड्रिड की तरफ से फुटबॉल खेलते हैं। चेल्सी में खेलते हुए इनकी सालाना तनख्वाह 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है और वो अपने क्लब के महंगे तरीन खिलाड़ी थे। आज वो स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा क्लब है, जहाँ इनको एक हफ्ता खेलने का 6 लाख पाउंड मिलता है। दोस्तों, फुटबॉल खेलने के अलावा वो नाइक स्पोर्ट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और साल 2012 में इन्होंने नाइक कंपनी के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक मुआहिदा किया था, जिसके बाद वो मारियो गुजोटे के साथ नाइक ग्रीन स्पीड 2 के इश्तहारात में भी नजर आए और इसके अलावा भी वो रोनाल्डो और मेसी और ग्रिजमान के साथ ईए स्पोर्ट्स की फीफा की फुटबॉल गेम फीफा 15 और उसके बाद फीफा 20 के कवर पे भी नजर आए। ईडन हैजर्ड एक बाकमाल बिजनेसमैन भी हैं और वो नॉर्थ अमेरिकन सॉकर लीग की एक फुटबॉल टीम के भी मालिक हैं, जिसका नाम है सैन डिएगो 1904 FC। आज ईडन हैजर्ड की नेटवर्थ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा बन जाती है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 1750 करोड़ रुपए बन जाते हैं और इस तरह ये दुनिया के अमीर तरीन फुटबॉलर्स की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं। नंबर 9, मेसूत ओजिल, नेटवर्थ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, मेसूत ओजिल एक जर्मन फुटबॉलर हैं, जो कि एक नमाज रोजा करने वाले मुसलमान भी हैं और इस बात पर एक लाइक तो जरूर बनता है। मेसूत ओजिल आज की दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं और वो जर्मनी की फुटबॉल टीम के अलावा रियल मैड्रिड और आर्सेनल की टीमों का भी हिस्सा रह चुके हैं। इनको बरतानवी क्लब आर्सेनल की तरफ से हर वीक 5 लाख अमेरिकी डॉलर्स की तनख्वाह मिलती है। ओजिल शुरू में तो रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते थे, मगर इनको 65 मिलियन डॉलर में बरतानवी क्लब आर्सेनल ने खरीद लिया। आज इनकी सालाना तनख्वाह 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और वो एडिडास और मर्सिडीज के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और इनको सिर्फ एडिडास की तरफ से 7 साल का 40 मिलियन डॉलर्स का मुआहिदा मिला है। इनको सालाना एंडोर्समेंट्स का तकरीबन 10 मिलियन डॉलर्स भी मिलता है। ओजिल का लंदन में एक घर भी है, जो कि 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा मालियत का है और इनको गाड़ियों का भी बहुत शौक है। इनके घर के गैराज में जो गाड़ियां मौजूद हैं, इनमें फरारी, मर्सिडीज बेंज, वॉक्सवैगन और BMW भी मौजूद हैं। इसी तरह मेसूत ओजिल की नेटवर्थ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर बन जाती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन फुटबॉलर्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं। नंबर 8, एंड्रेस अनेसिया, नेटवर्थ 123 मिलियन डॉलर्स। दोस्तों, एंड्रेस अनेसिया मुल्क स्पेन की तारीख के बेहतरीन फुटबॉलर्स में से एक हैं। वो स्पेन और बार्सिलोना क्लब की तरफ से एक मिडफील्डर के तौर पर खेलते थे और वो पिछले 10 साल से ज्यादा मशहूर फुटबॉलर फ्रेड मेसी के साथ खेल रहे थे। बार्सिलोना में इनकी सालाना तनख्वाह 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स थी और आज वो अपने फुटबॉल क्लब में एक हफ्ते का तकरीबन 6 लाख अमेरिकी डॉलर्स कमा रहे हैं। इसके अलावा भी वो मशहूर स्पोर्ट्स के ब्रांड नाइक के साथ अपने मुआहिदे की वजह से हर साल 25 मिलियन पाउंड्स कमा रहे हैं। इनकी दूसरी एंडोर्समेंट डील्स UFX.com और निसान के साथ हैं, जहां वो हर साल 5 मिलियन डॉलर्स कमाते हैं। अनेसिया का अपना फुटबॉल क्लब भी है, जिसे अल बासित फुटबॉल क्लब कहा जाता है, जिसके वो खुद मालिक हैं। इनका स्पेन में भी एक मेंशन मौजूद है, जिसकी कीमत 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। अगर इनके घर में मौजूद गाड़ियों की बात की जाए तो इनमें बुगाटी वैरॉन के अलावा ऑडी और रेंज रोवर भी शामिल है। उनके पास कुल 5 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा मालिक की गाड़ियां मौजूद हैं। इसी तरह एंड्रेस अनेसिया की नेटवर्थ बन जाती है 123 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 2125 करोड़ रुपए बन जाते हैं और ये दुनिया के अमीर तरीन फुटबॉलर्स की लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं। नंबर 7, पॉल बोगुआ, नेटवर्थ 125 मिलियन डॉलर्स। दोस्तों, पॉल बोगुआ एक ऐसे नौजवान खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज की दुनिया में रोनाल्डो, मेसी, नेमार और ज़ाल्तान के होते हुए भी बहुत ही कम उम्र में अपना एक अलग मुकाम बना लिया है और आज सिर्फ 28 साल की उम्र में वो दुनिया के बेहतरीन और अमीर तरीन फुटबॉलर्स में से एक हैं। फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले पॉल बोगुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलते हैं और वो दुनिया के सबसे मशहूर ब्लैक फुटबॉलर भी हैं। पॉल दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव खिलाड़ी भी माने जाते हैं और जुवेंटस ने जब इनको 110 मिलियन पाउंड्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेचा था, जो कि एक रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस थी। आज वो बरतानवी क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड FC में तकरीबन हर वीक का 2,90,000 पाउंड तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी एंडोर्समेंट डील मशहूर कंपनी एडिडास के साथ है, जो कि इनको साल का 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर पे करता है। पॉल बोगुआ गाड़ियों की भी बहुत दीवानी है और इनका घर का गैराज दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों से भरा हुआ है। इनमें मर्सिडीज GLX 4x4, लैम्बोर्गिनी अवेंटेडो, Audi RS6 पावर R, रोल्स रॉयस रैथ, बेंटली फ्लैंक्सबर्ग, मज़राती क्वाडपोर्ट,
फरारी 812 सुपर फास्ट, और इसके अलावा इनका अपना एक मेंशन भी मौजूद है जो कि 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा मालियत का है। इस तरह फ्रेंच हीरो पॉल बोगवा की नेटवर्थ बन जाती है 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2188 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 6, गैरेथ बेल। दोस्तों, वेल्स स्ट्राइकर गैरेथ बेल दुनिया के अमीर फुटबॉलर्स की लिस्ट में छठे नंबर पर आते हैं। वो रियल मैड्रिड और टॉटनहम हॉटस्पर्स की तरफ से खेल रहे हैं। साल 2013 में रियल मैड्रिड ने इनको हॉटस्पर्स को 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बीच बेच दिया था। दुनिया के तेज तरीन खिलाड़ी बेल को रियल की तरफ से सालाना 15 मिलियन पाउंड मिलते हैं। इनको मुख्तलिफ कंपनियों की एंडोर्समेंट डील से भी सालाना 10 मिलियन यूरोज मिलते हैं, और इन कंपनियों में शामिल हैं एडिडास, EA स्पोर्ट, लोकोस्टे, BT स्पोर्ट्स, निसान मोटर्स, कोनामी और फुट लॉकर्स। बेल का मैड्रिड में एक लग्जरी विला भी है जो कि तकरीबन 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा मालियत का है। इनको गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक नहीं है, फिर भी इनके पास सिर्फ एक लैम्बोर्गिनी है, एक रेंज रोवर है, एक ऑडी है और एक मर्सिडीज बेंज भी मौजूद है। और इस तरह वेलिश जाइंट गैरेथ बेल की नेटवर्थ 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स बन जाती है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 2623 करोड़ रुपए बन जाते हैं, और ये दुनिया के अमीर तरीन फुटबॉलर्स की लिस्ट में छठे नंबर पर आते हैं। नंबर 5, ज़ल्तान इब्राहिमोविच, नेटवर्थ 195 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, स्वीडन से ताल्लुक रखने वाले 40 साल ज़ल्तान एक ऐसे तारीखी खिलाड़ी हैं जो कि पिछले 26 साल से इंटरनेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं। अपने लंबे कैरियर में वो एजेक्स, जुवेंटस, इंटर मिलान, बार्सिलोना, पेरिस सेंट जर्मन, AC मिलान और मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेल चुके हैं और तकरीबन 600 गोल स्कोर कर चुके हैं। आज इनकी सालाना तनख्वाह 3.5 मिलियन यूरोज है, और इनको बहुत सी एंडोर्समेंट डील्स भी मिली हुई हैं, जिनसे वो आराम से सालाना 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स कमा लेते हैं। जिन कंपनियों से इनकी एंडोर्समेंट डील्स हुई हुई हैं, इनमें शामिल हैं नाइक, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सबॉक्स, निविया, सैमसंग, वॉल्वो। इसके अलावा इनके अपने मुल्क स्वीडन में तकरीबन 3 लग्जरी मेंशंस भी मौजूद हैं, जिनकी कुल मालियत 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा बन जाती है। ज़ल्तान को गाड़ियों का भी काफी शौक है, और इनके पास एक फरारी एंजो भी मौजूद है, जो कि फरारी की दुनिया की मलिका समझी जाती है। इसके अलावा इनके पास एक लैम्बोर्गिनी गलाडो, Audi S8, मज़राटी ग्रैंड टूरिस्मो, वोल्वो C30। इस तरह स्वीडिश बैड बॉयज ज़ल्तान की नेटवर्थ बन जाती है 195 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में बनते हैं 3413 करोड़ रुपए। नंबर 4, नेमार जूनियर, नेटवर्थ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, नेमार ब्राजील के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा कामयाबी, शोहरत और पैसा भी कमाया है। वो सबसे ज्यादा स्किल्ड खिलाड़ी के तौर पर माने जाते हैं। हर साल 2021 में वो दुनिया के छठे सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट भी थे, क्योंकि इनकी सालाना आमदन 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और वो बार्सिलोना और PSG क्लब में मेसी के साथ भी खेल चुके हैं। आज इनको अपने क्लब से मिलने वाली सालाना तनख्वाह 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और वो पैनासोनिक, एयर जॉर्डन, लॉरियल, जिलेट, पूमा और नाइक जैसी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं, जहां से इनको साल का 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स मिलता है। इनके पास अपना एक प्राइवेट जेट सेस्ना 680 भी मौजूद है। और अगर इनकी गाड़ियों की बात की जाए तो ये लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें शामिल है फरारी 458 इटालिया, मज़राटी MC12, Audi RS7, Audi R8 स्पाइडर, Audi Q7, वॉक्सवैगन टोरेग, पोर्शे पैनामेरा टर्बो और कुछ दूसरी लग्जरी कार्स शामिल हैं। दोस्तों, यंग ब्राजीलियन नेमार जूनियर की नेटवर्थ इस वक्त 200 मिलियन डॉलर्स के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3500 करोड़ रुपए बन जाते हैं, और इस तरह ये दुनिया के अमीर तरीन फुटबॉलर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं। नंबर 3, लायोनेल मेसी, नेटवर्थ 900 मिलियन डॉलर्स। दोस्तों, मेसी आज दुनिया के ही नहीं बल्कि इंसानी तारीख के बेहतरीन खिलाड़ी खिलाए जाते हैं, और वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7 मरतबा फुटबॉल का सबसे बड़ा एजाज बैलोन डी'ओर अपने नाम किया है। मेसी ने बार्सिलोना, अर्जेंटीना और PSG की तरफ से फुटबॉल खेली है, और आज वो कॉर्नर मैग्रेगर के बाद 2021 में दुनिया के दूसरे सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट भी हैं, और इनकी सालाना आमदन 130 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा मानी जाती है। मेसी बहुत सी कंपनियों की एंडोर्समेंट्स भी करते हैं, जिनमें शामिल हैं गैटोरेड, एडिडास, हवाई, लेस, मास्टर कार्ड, पेप्सी, हॉकर्स गैटोरेड और रेडियो, और इसके अलावा तुर्किश एयरलाइंस और जिलेट के इश्तिहार भी आ जाते हैं। मेसी का बार्सिलोना में 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा मालियत का लग्जरी मेंशन भी मौजूद है, और इनकी गाड़ियों की लिस्ट में फरारी 335
5X स्पाइडर, मासेराटी ग्रैंड टूरिज्मो MC स्ट्रैडल, Audi R8 स्पाइडर, मासेराटी ग्रैंड टूरिज्मो S, लेक्सस RX 450h, रेंज रोवर वोग और कुछ दूसरी कारें शामिल हैं। दोस्तों फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह लायनल मेसी की नेटवर्थ $900 मिलियन के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 15,750 करोड़ रुपए बन जाते हैं और इस तरह वो दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। नंबर 2 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेटवर्थ $1.2 बिलियन। दोस्तों रोनाल्डो का नाम आज दुनिया में एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है और फुटबॉल के अलावा भी वो अपनी जबरदस्त पर्सनालिटी और फिटनेस की वजह से जाने जाते हैं। वो अपने तवील कैरियर में स्पोर्टिंग CP, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड और जुवेंटस की तरफ से खेल चुके हैं और वो जुवेंटस में हर हफ्ते का 6,63,000 पाउंड वसूल कर रहे थे। इनकी सालाना आमदन 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है और वो बहुत सी कंपनियों के नुमाइंदे भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, एल्टिस, डेजन, हर्बलाइफ, MTG, इजिप्शियन स्टील और वो दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं जिनकी नाइक से $1 बिलियन से भी ज्यादा की डील हो चुकी है। रोनाल्डो के पास 20 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं। इनकी गाड़ियों में एक मर्सिडीज बेंज C220 CDI शामिल है, एक बुगाटी वेरोन शामिल है जो कि अकेली ही $1.7 मिलियन की है, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर LP47 शामिल है जिसकी वर्थ तकरीबन $3,18,000 है, बेंटले GT स्पीड शामिल है जो कि $2,20,000 की है, ऑस्टन मार्टिन DB9 $2 लाख, Audi R8 स्पाइडर $1,50,000 और इसके अलावा कुछ दूसरी लग्जरी कारें जिनमें रोल्स रॉयस भी शामिल है। रोनाल्डो दुनिया के सबसे मशहूर खिलाड़ी हैं और इनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स 200 मिलियन से भी ज्यादा हैं। दोस्तों फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेटवर्थ इस वक्त $1.2 बिलियन है जो कि पाकिस्तानी रुपए में 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं और वो दुनिया के अमीर तरीन खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। नंबर 1 फाइक बोरखाए, नेटवर्थ $20 बिलियन। दोस्तों आप सबको ये जानकर काफी हैरत भी होगी और खुशी भी कि ओजिल और पोगबा की तरह दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर भी हम सबका एक मुसलमान भाई है और वो कोई और बंदा नहीं बल्कि ब्रुनाई दुलइस्लाम का एक शहजादा है। फाइक दरअसल ब्रुनाई के सुल्तान हसन बोरखाई के भतीजे हैं और इनके वालिद हैं प्रिंस ऑफ ब्रुनाई जेफरी बोरखाई। फाइक का ताल्लुक यहाँ के शाही खानदान से है, इसलिए इस नौजवान को कभी पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ी। इनके पास जो $20 बिलियन की नेटवर्थ मौजूद है वो दरअसल इनके खानदान की मेरास है, क्योंकि इनका खानदान कोई अरबपति खरबपति नहीं बल्कि डॉलरों में खरबपति है। वो पुर्तगालीज क्लब मैरितिमो, साउथहैम्पटन, चेल्सी, रीडिंग, आर्सेनल और लेस्टर की तरफ से खेलते रहे हैं और आज वो अपने मुल्क की फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। फाइक को अपने लिए कभी कोई महंगी चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनके बाप और ताया दोनों ना सिर्फ बिलियनियर्स हैं बल्कि इनके घर के गैराज में 7,000 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो गोल्ड प्लेटेड भी हैं। और इस तरह फाइक पूरी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर ही नहीं बल्कि सबसे अमीर स्पोर्ट्स पर्सन भी माने जाते हैं, जिनकी नेटवर्थ $20 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3,57,918 करोड़ रुपए बन जाते हैं और आज ये दुनिया के अमीर तरीन फुटबॉलर्स की लिस्ट में पहली पोजीशन पर आते हैं। दोस्तों ये थे दुनिया के 10 अमीर तरीन फुटबॉलर्स। अगर आप ऐसे ही किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आगाह जरूर करें। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉप शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।